आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, पति अगर दूसरी शादी करना चाहता है, अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है, तो एक जजमेंट ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी अहंकारी थी, घमंडी थी, आदतन आदि थी। किस बात की? झगड़ा करने की, अपमान करने की, लड़ाई करने की, उत्पीड़न करने की, शोषण करने की। तो ऐसी स्थिति में पति दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र है। कब? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं। अगर उसकी पत्नी कुछ इस तरह से उसका उत्पीड़न कर रही है, तो अब पति दूसरी शादी करने का निर्णय ले सकता है और इस पत्नी से तलाक ले सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। और इस जजमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर पत्नी पति का उत्पीड़न करती है, उनके साथ झगड़ा करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है, इतना घमंड है मैं कुछ भी कर सकती हूं, ना मुझे समाज की चिंता है, ना मुझे परिवार की चिंता है, ना मुझे कानून की चिंता है, जो मैं हूं और जो मैं बोलूं वो मैं करूंगी, जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगी, तो फिर यहां पर पति अब दूसरी शादी के लिए विचार कर सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें देखने को मिलता है कि पति और उसके परिवार के लोगों का कोई भी व्यक्ति वहां बैठा होता था या कहीं पर भी जा रहे हैं, यानी कि दूसरे लोगों के सामने अपमान किया करते थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया करते थे। कौन है आजू बाजू कोई मतलब नहीं, कौन सामने खड़ा कौन बैठा कोई मतलब नहीं, कहां पर अपन है उससे ही मतलब नहीं है, बस जब मर्जी उन्हें गालियां दे दो, गंदी गंदी गालियां दे दो, जो मन में आए तो ऐसे अपशब्द कहो जिससे उनका अपमान होता हो। तो पत्नी अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी, उन्हें अपमानित करती थी। और इतना ही नहीं, वो अपने ससुर के ऊपर दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने की लगातार आरोप लगाती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने पाया कि पत्नी पति और उसके परिवार वालों का अपमान करती है, उनके साथ अभद्रता करती है और ससुर के ऊपर लगातार दूसरी महिला के साथ, यानी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का लगातार आरोप लगाती है, जिससे पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ता है, मानसिक पीड़ा झेलना पड़ती है। और पत्नी अपनी फुल घमंड में रहती है, मेरा कौन क्या कर लेगा, जाओ कर दो रिपोर्ट, जो बनता सो कर लो, मैं जो चाहूं सो करूंगी, जो चाहूं सो बोलूंगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बस पति इसी बात को लेके फैमिली कोर्ट जाता है और पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का केस फाइल करता है और ये सारे सबूतों तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखता है। और कोर्ट ये मानती है कि पति और उसके परिवार के साथ गंभीर यानी अव्वल दर्जे की मानसिक क्रूरता कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कृत्य डाइवोर्स की डिक्री के लिए पर्याप्त आधार माना गया और यहां पर पति को डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। पत्नी चाहती है कि पति दूसरी शादी न कर पावे और मैं ये डिवोर्स नहीं देना चाहती, और भागी भागी पहुंचती है मद्रास हाईकोर्ट। और मद्रास हाईकोर्ट भी यहाँ पर पत्नी की अपील को रिजेक्ट कर देती है और पति के पक्ष में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका जीवन साथी आपका उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, अपमानित करता है, उसे इतना घमंड है कि मैं जो चाहूं सो बोलूं, जो चाहूं सो करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इतना तो बिगाड़ ही सकता है कि उसका जीवन साथी उससे डिवोर्स ले सकता है और फिर वो जिससे चाहे उससे दूसरी शादी भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।